प्रपोर्शन टॉपिक से एसएससी करीब 4 तरह के सवाल पूछता है। आज के क्लास में हम उन चारों तरह के सवालों को करना सीखेंगे और क्लास एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप विद प्रैक्टिस उनको कैसे जल्दी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे नए स्टूडेंट हो या पुराने, आपको कुछ ना कुछ इस क्लास में सीखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आईआईटी वाले मैथ्स टीचर में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना मैथ का क्रैश कोर्स एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। आज का टॉपिक है प्रपोर्शन। हमने पहले ही परसेंटेज और रेशियो को कवर कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। हमने उसमें कुछ सीक्रेट फॉर्मूले, एडवांस ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे क्वेश्चंस आप जल्दी से कर सकें। तो प्रपोर्शन में 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक टाइप होता है जिसमें 3 तरह के क्वांटिटी या टर्म दिए हैं, चौथा ढूंढना है, या 2 तरह के दिए हैं, तीसरा ढूंढना है, या उसी में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन है, या कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रपोर्शन है क्या। हम रेशियो जानते हैं कि रेशियो को हम लिखते हैं A:B। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए A:B है 3:2। इसी तरह एक और रेशियो है C:D जो कि है 6:4। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होता तो 3/2 एक्चुअली 6/4 ही है, क्योंकि 6/4 को ही हम रिड्यूस करके 2 से भाग देंगे तो 3/2 बनेगा। तो इसी बात को इस तरह भी लिखा जाता है कि A:B इज प्रपोर्शनेट टू C:D। यानी जो A:B का रेशियो है वो प्रपोर्शन है C:D के रेशियो से। तो इस तरह हम फिर फ्रैक्शन में बदल के उनको कंपेयर करके सवाल कर सकते हैं। अब इसमें ए, बी, सी और डी के सबके कुछ नाम हैं। ए को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कई बार सवाल सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि कुछ संख्याएं दी जाएंगी और बोला जाएगा इसका पहला प्रोपोर्शनल ढूंढो। इसी तरह बी जो है उसको कहा जाता है सेकंड प्रोपोर्शनल। सी जो है उसको कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी जो है उसको कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है और इसमें कॉन्सेप्ट भी आसान है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कैसा भी सवाल एग्जाम में छूटे ना। तो अब हम पहला सवाल अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 24 इज। तो कहने का मतलब है कि 4, 6, 24 का तीसरा प्रोपोर्शनल है, तीसरा समानुपाती क्या है। अब देखो, हमने ए बी सी डी वाला अभी फंडा देखा, तो हम उसी तरह इसको लिख दें कि 4:6 इज प्रोपोर्शनेट टू x:24, क्योंकि x जो है वो तीसरी संख्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है और x की ही वैल्यू पूछी गई है। तो अब हमें पता है कि इसको फ्रैक्शन में लिख के बराबर भी किया जा सकता है। तो 4:6 बराबर x/24। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि x बराबर 4 × 4 यानी कि 16। तो जो बेसिक डेफिनेशन है उससे हमें पता चल गया कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है 4, 6, 24 का वो है 16। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो बोल देता कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछो क्या है, वो ये पूछ लेता। तो अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, हम थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते। पहले प्रोपोर्शनल को x ले लेते और हम फिर से ए बी सी डी की तरह लिख देते। इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता कि x/4 बराबर 6/24। तो इससे क्या होता कि हमारा आंसर आ जाता x बराबर 1। इससे हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाता। इसी तरह हो सकता है सेकंड भी पूछ लेता या फोर्थ भी पूछ लेता। तो ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ए प्रोपोर्शनल बी, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी
रेशियो डी, और इसी को हम लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी। इसी को अगर हम यूज करेंगे तो इस डेफिनेशन से इस तरह का कोई भी सवाल हो सकता है। अब हो सकता है कि एसएससी एकदम सीधा इतना सिंपल ना पूछे, हो सकता है दो तीन ऐसे पूछ ले और फिर उनका आपस में सम करा ले या मल्टीप्लाई करा ले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 36 48 54 एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144 216 एंड 108। तो अब इसमें तीन तीन संख्या के सेट हैं और उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल दोनों संख्याओं के सेट का पूछा है और उनके फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो पूछ लिया। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 36 रेशियो 48 इज प्रोपोर्शनेट टू 54 रेशियो x1। पहला फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने नाम दे दिया x1। इसी तरह दूसरे के लिए हम लिख देंगे 144 रेशियो 216 इज प्रोपोर्शनल टू 108 रेशियो x2। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है इसमें कि x1 रेशियो x2 क्या है, इनके फोर्थ प्रोपोर्शनल्स का आपस में रेशियो क्या है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 54 अपॉन x1। 12 3 जा 12 4 जा, और ये हो जाएगा 18। तो इससे हमारे x1 की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 4 यानी कि 72। जब x2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में बदल देंगे। 144 अपॉन 216 इक्वल टू 108 अपॉन 16। तो ये 12 9 जा, ये 12 12 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 54। इससे x2 आ जाएगा 54 इंटू 3 यानी कि 162। अब x1 इस टू x2 पूछ दिया है तो वो हो गया 72 इस टू 162। या फिर अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये डिवाइड कर दें, तो ये 12 टाइम्स जाएगा और ये 27 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है तो ये 4 इस टू 9। तो इस तरह से हमारे पास x1 इस टू x2 की वैल्यू आ गई। तो ये भी बेसिक डेफिनेशन को लगा के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछ दिया। इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में क्या था कि तीन तरह की संख्याएं हैं, चौथा ढूंढने को कहा गया है। तो इसमें बोला गया है 3 रेशियो 27 की पावर 20 27 की पावर 4.5 बराबर 27 की पावर 3.5 रेशियो x, और x हमसे पूछ लिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अपना a टू b वाले तरीके से ही। तो ये बन जाएगा 3/27 की पावर 4.5 बराबर 27 की पावर 3.5 बटे x को हम निकालेंगे तो x इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 27 की पावर 3.5 इंटू 27 की पावर 4.5 आपस में हो गया और नीचे 3। तो ये हो गया 27 की पावर 8/3। और हमें पता है 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 8/3 यानी 3 की पावर 24/3। इससे हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3 की पावर 24 माइनस 1 यानी 3 की पावर 23। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत बड़ी संख्या है ये, वैसे हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसलिए पावर में ही इसका आंसर निकाल लेते हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है टाइप 2 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है
फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 एंड 81। तो अब इसमें दो वैल्यू दी है, तीसरी पूछती है। तो जैसे हमने शुरू में देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो एक कॉन्सेप्ट और होता है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि सपोज दो वैल्यू ए और बी दी हुई है, तो मीन प्रोपोर्शनल ए और बी का कहा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। और ये आया कहाँ से? तो एक्चुअली आया क्या ऐसे है कि जो मीन प्रोपोर्शनल है, इसको हम मान लो सी नाम देते हैं, वो एक्चुअली ए और बी के बीच में है। तो एक्चुअली ए सी और बी ये आपस में अ, एक तरह से प्रपोर्शन में है। कहने का मतलब ए इज टू सी इज बराबर सी इज टू बी। तो इस तरह से c की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ ए बी। तो इसलिए मीन प्रोपोर्शनल c को हम सीधे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी करके निकाल सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू क्या क्या दी है, 49 और 81। तो मीन प्रोपोर्शनल सीधे कैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 81। हमें पता है कि 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9 यानी कि 63। तो ये मीन प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से आंसर हमारा 63 आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी टाइप 2 का है। इसमें बोला गया है लेट m डिनोट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 and 36 and let n denote the third proportional of 12 and 18. Find the value of 4m and 4m plus 2। तो अब देखो इसमें बोला है कि 25 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल है। तो 25 और 36 का एक सेट दिया है, इसका मीन प्रोपोर्शनल बोल दिया है m है। तो m एक्चुअली क्या है, m है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 36। फिर इसमें बोल दिया n जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है 12 और 18 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल तीन क्वांटिटी में कैसे निकालते हैं? तो उसका तरीका ये है कि बीच वाला जो है वो मीन प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। या कहने का मतलब है कि 18 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू एन। ठीक है, तो इससे हमारा n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 18 स्क्वायर बटे 12। ठीक है, तो अब इसमें पूछ दिया है कि 4 टाइम्स m प्लस 2 टाइम्स n क्या है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। m हमारा था रूट 25 इंटू 36। 25 होता है 5 स्क्वायर, 36 होता है 6 स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 6 यानी 30। n हमारा है 18 स्क्वायर इंटू 12। इसको हम लिख लेते हैं 6 टू जा 6 3 जा, और ये 9 टाइम्स ये, तो 9 3 जा 27। तो 4m प्लस 2n क्या हुआ, 4 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 27 यानी 120 प्लस 54 यानी 174। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल जब तीन नंबर आए, चार की जगह तीन आए, तो वहां पे सिंपली क्या करना है कि बीच वाला मीन प्रोपोर्शनल है, ये हमेशा याद रखना है। तीन नंबर में ही सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या है कि बीच वाला क्योंकि मीन है तो बी स्क्वायर ए सी हो गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो इस तरीके से हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल तीन नंबर में आ जाएगा। चार वाला मैंने पहले बताया है कि उसको रेशियो में लिख के करते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू सी रेशियो डी, ऐसे करते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो जो भी हम फॉर्मूले बता रहे हैं आप उसको नोट भी करते रहिएगा और उसको देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है लेट a be a positive number and b is equal to 9 divided by a। तो what is the mean proportional between a and b? तो हमें पता है कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है,
अब यहाँ पे ये भी दिया है कि b जो है वो 9 डिवाइडेड बाई a है, तो a तो कट गया, और 9 क्या है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो सी हमारा मीन प्रोपोर्शनल बड़ा ही एक लाइन में आ गया 3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है या डरावना भी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक लाइन के अंदर सवाल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग तरीके से कोशिश करेंगे करने की, या तो है ना। तो अब इसमें बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और 7 - 5 का। अब देखो इसको माइनस कर भी सकते हैं हम सीधे, और स्क्वायर करें माइनस करें निकालने, या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फंडा हमें पता है कि अगर ए और बी दिया है तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है उसको हम सी मान लेते हैं। तो सी इस तरह होगा कि बी जो है वो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। तो सी हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। तो यही चीज हम लगा देते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हो जाएगा बाद वाली संख्या का स्क्वायर 7 - 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहली संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 5 इंटू 7 - 5, और इसमें ब्रैकेट खुल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की का फॉर्मूला लग जाएगा। 7 - 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2/12 यानी 1/6। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारा 1/6। और बेसिक डेफिनेशन लगा के ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है कि when x is subtracted from each of 40, 52, 45 and 59, the numbers so obtained are in the so obtained in this order are in proportional. So what is the mean proportional between 3x plus 2 and 4x minus 8? तो अब देखो, पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर मीन प्रोपोर्शन आएगा। तो मीन प्रोपोर्शन तो वैसे हमें पता है, सीधे सीधे भी फॉर्मूला लगा के अगर देखें तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2 इंटू 4x - 8। लेकिन इसमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी ये निकल पाएगा। तो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या बताया है कि अगर इन चार संख्याओं में सबसे x घटा दे तो आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 52 - x इक्वल टू 45 - x डिवाइडेड बाई 59 - x। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसमें क्या है, हम पूरा सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपेंडो डिविडेंडो लगा दें। ये मैंने पिछले रेशियो की क्लास में बताया था कि अगर a/b बराबर c/d होता है, तो a+b/a-b बराबर c+b बाई c-b होता है। तो यही आइडेंटिटी हम इधर लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ऊपर बन जाता है 92 माइनस 2x, और नीचे बन जाता है -12। इधर ऊपर हो जाता है 104 माइनस 2x डिवाइडेड बाई -14। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 7 टाइम्स 92 माइनस 2x बराबर 6 टाइम्स 104 माइनस 2x। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 46 माइनस x बराबर 6 टाइम्स 52 माइनस x। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू कैसे आएगी कि 7x माइनस 6x बराबर 7 इंटू 46 माइनस 6 इंटू 52। तो ये हो जाएगा 322 माइनस 312 यानी 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब हम इसी को ऊपर जो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, तो
आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 10 30 + 2 32 इंटू 4 × 10 यानी 40 40 - 8 वो भी 32। तो ये आ जाएगा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर हमें बेसिक्स पता है और फॉर्मूले याद हैं तो हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हमें हर क्वेश्चन में देखो ट्रिक नहीं ढूंढना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक भी अगर हम ढूंढते रहते हैं तो होता ये है कि हम एग्जाम में ट्रिक ही भूल जाते हैं। तो हमें बेसिक लेवल से क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, और एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप उतने टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक पता है या शॉर्टकट पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉन्ग फॉर्म से भी करते हैं लेकिन फिर भी वो सवाल कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी होती है और वो सिलेक्शन भी पाते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स varies directly with x and inversely with y. Determine the value of the function when x equal to 5 and y equal to 3. Given that when x equal to 0 and y equal to 1, फंक्शन बराबर 15 एंड x इक्वल टू 1 एंड y बराबर 15, फंक्शन बराबर 2। तो अब देखो फंक्शन होता क्या है। ये एक तरह का x और y में एक तरह का संबंध है, रिलेशनशिप है। तो अब इसमें बताया गया है कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ये x के साथ डायरेक्टली वेरिएबल मतलब डायरेक्टली बदल रहा है और y के साथ इनवर्सली। तो पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि कोई भी संख्या अगर डायरेक्टली बदलती है, जैसे हमने लिखा a इज डायरेक्टली वेरिएबल टू b, जैसा जैसा a बदल रहा है उसी रेशियो में b बदल रहा है। तो इसमें हम लिखते हैं a बराबर, फिर एक हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, के नाम दे दिया उसको, तो इससे इक्वालिटी आ जाती है। और जब बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसको ऐसे लिखते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और इसमें भी फिर हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ऐसे इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें लिखा है कि एक्स और वाई दोनों से डायरेक्टली और इनवर्सली वेरिएबल हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो एक्स से डायरेक्टली हो रहा है, वाई से इनवर्सली हो रहा है, तो ऐसा है। तो हम इससे एफ की वैल्यू के टाइम्स एक्स बाई वाई मान लेंगे। तो अगर ऐसा है तो हमें एक्स और वाई पता है और एफ पता है, तो हम के को निकाल लेंगे, और के को निकाल के हम फिर बाद में कभी भी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसमें एक्स बराबर 5 और 3 पे एफ की वैल्यू पूछ दी गई है, और दो जगह लेकिन एक्स वाई की वैल्यू पे एफ की दी गई है वैल्यू। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि हम दो जगह देखेंगे रखेंगे तो के की वैल्यू अलग अलग आएगी। और दूसरी चीज ध्यान देने वाली क्या है कि के की वैल्यू तो एक बार में ही आ जाएगी। अगर हम एक्स को 0 वाई को 1 रखें और एफ को 15 रखें तो ये क्या हो जाएगा कि 15 बराबर के टाइम्स इंटू 0/1। तो के, इससे क्या आंसर आएगा कि 15 बराबर 0। ये तो कुछ सेंस बना ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हमें इस तरह का फॉर्म नहीं रखना है। नॉर्मली स्टूडेंट इस तरह का रख के कंफ्यूजन हो जाता है, फिर वो सोचते क्वेश्चन गलत है या क्या। ऐसे सवालों में फॉर्म हमें ये मान के चलना है कि जो एफ है वो डायरेक्टली और इनवर्सली तो बदल रहा है लेकिन इस तरह बदल रहा है कि एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई वाई। ये हमें फॉर्मूला मान के चलना है, तब हम सवाल कर पाएंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहली चीज क्या बोली है कि जब x 0 है y 1 है f 15 है, इसको 15, x तो 0 था तो a इंटू 0 0, और b क्या है, यानी b हमें पता नहीं है और y 1 है, इससे b की वैल्यू आ गई 15। इसी तरह जब दूसरा उसको देखें तो x 1 है y 15 है f 2 है, तो 2 बराबर x है 1, तो a इंटू एक्स यानी a ही हो गया, और b हमें पता ही है 15 है,
और y भी 15 है, तो ये हो गया a+1। तो इससे a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब ये दोनों a और b आ गए तो हमारे पास f भी पता चल गया। f है x+15/y। तो अब इसमें पूछ दिया है कि जब x 5 है y 3 है तो f क्या होगा। तो सीधे सीधे क्या होगा, x को 5 रख दो और y को 3 रख दो इसी इक्वेशन में। तो ये आंसर हमारा 10 आ जाएगा। तो ये प्रपोर्शन का सवाल एक तरह से नहीं है देखा जाए तो, थोड़ा क्योंकि ये हायर मैथ का है, लेकिन इसी के अंदर इसको रखा जाता है कई बार, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से समझा दिया है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। इसमें कांस्टेंट वगैरह की बात आ रही है, कांस्टेंट हमने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, के वगैरह किया है, तो इससे हम ये सीखते हैं कि थोड़े से ऐसे टेक्निकल सवाल भी आ जाते हैं सीजीएल में। तो हमें ये तरीके पता होने चाहिए कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हम कर सकें और घबराएं नहीं। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है द वेट ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो क्या बात बोल दी गई है कि वेट जो है वो वेरी कैसे करता है, डायरेक्टली करता है, यानी इनवर्सली नहीं है, 1 अपॉन फॉर्म में नहीं है। और क्या क्या चीज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली है, तो इसमें बोल दिया है कि वॉल्यूम और डेंसिटी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली। तो हम मान लेते हैं कि वेट है वो कुछ k टाइम्स वीडी है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्यूब इज 16:27। तो पहले का डेंसिटी अपॉन दूसरे का डेंसिटी है 16/27। फिर इसने बोल दिया वेट का पहले और दूसरे में रेशियो कैसा है, तो वो बोल दिया कि वेट ऑफ फर्स्ट क्यूब इज ट्वाइस द वेट ऑफ सेकंड। तो पहले का वेट बटे दूसरे का वेट जो है वो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसने पूछ दिया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्यूब। तो हम पहले वेट और डेंसिटी के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। तो हमें d1/d2 w1/w2 दिया है, तो हम w1/w2 को क्या लिखेंगे कि k v1 d1 और k v2 d2। k तो सीधे सीधे कट जाएगा। v1/d1 v2 हमें नहीं पता है, d1/d2 हमें पता है 16/27 है, और w1/w2 भी पता है हमें 2 है। तो इससे क्या आएगा, v1/v2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 27/8। अब हमें क्यूब पता है, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो होता है ए क्यूब, यानी जो उसकी एज है या साइड है उसका क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले का वॉल्यूम A1 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम A2 का क्यूब। तो इससे हमारे पास A1/A2 क्या आ जाएगा, ये 27/8 का 1/3 पावर। 27 हमें पता है 3 की पावर 3 है, 8 है 2 की पावर 2। तो इससे A1/A2 आ जाएगा 3/2। और A1 A2 ही तो एज है, वही तो साइड है क्यूब की। तो यही हमारा आंसर आ गया 3/2। तो ये भी थोड़ा एक एडवांस लेवल क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन का। इसको भी हमने जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए और इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये जो कुछ 10 तरह के सवाल हैं, इसी तरह के सवाल ही एग्जाम में आते हैं, और हमने कोशिश की है कि उन सबको ही कवर कर दें। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट्स में भी पूछें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और वहां पे भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हमें भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि हम इस तरह के फ्री मैथ कोर्स जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।